पे बोलने का मौका मिला है और मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत इस निरसन और संशोधन विधेयक 2025 का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ और मैं इसके लिए माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। माननीय सभापति जी, जब हम लोग आमतौर पे चर्चा करते हैं तो इस देश में दो तीन बातें बड़ी प्रचलित है। अरे न्याय में बड़ी देरी हो रही है, आम जन पिस रहा है, हमारा केस 8-8 साल 10-10 साल से चल रहा है। और इतने कुछ देखने सुनने के बाद भी अगर लोग मौन रहे, सरकार मौन रहे, तो ये नहीं हो सकता मोदी सरकार में। इस नाते में बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आज इस बिल का, इस संशोधन का बहुत समर्थन करता हूं। मैं तो कई बार कविताएं भी लिखता हूं। आज इस विषय पे मैं सोच रहा था कि कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है। कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है। जब जब भ्रमजाल बड़ा होगा, उद्बोधन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मोदी सरकार से आशा है, ये पूरा देश इस समय आशा से उनको लगातार तीसरी बार चुना है। मोदी सरकार से आशा है, अब जन विश्वास पूर्ण होगा। जब जब भ्रमजाल बड़ा होगा तो संशोधन बहुत जरूरी है। सभापति जी, संशोधन बहुत जरूरी है। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था पूरा, तो मुझे 71 ऐसे कानून दिखे जिसको आज संशोधित या बदला जा रहा है। हमारे माननीय साथी कुरियोकोस जी, उन्होंने एक लाइन बोल दिया कि यह सदन के समय की बर्बादी है और क्या क्या है, शर्मनाक है, ऐसे बातें कह दिए। मैं अपने उस साथी को बताना चाहता हूं कि जो ये आज संशोधन आया है, इसमें हमारे 1886 से 1988 तक के कुछ कानूनों को हम लोग संशोधित या समाप्त करने जा रहे हैं, जो कि काम आजादी के 20-25 साल में ही हो जाना चाहिए था सभापति महोदय। लेकिन ये वो करेगा जिसको पिसती हुई जनता के सरोकार दिखेंगे। ये वो करेगा जिसको पता होगा कि नहीं, कानून के जाल में आम आदमी पिस रहा है। मैं जब सदन के सामने बोलने खड़ा हूं तो मैं आपको बताऊं कि इस 71 कानून में से मैक्सिमम तो वो कानून है जो अमेंडमेंट के बाद कानून के मुख्य अनुच्छेदों में शामिल हो चुके। और जब वो अमेंडमेंट किसी मुख्य अनुच्छेद में शामिल हो गया तो फिर उसको बनाए रखने का औचित्य ही क्या है। अब जो लोग संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि विधि की पुस्तिका थोड़ा संक्षिप्त होनी चाहिए। इसमें 71 जो कानून को संशोधित या समाप्त कर रहे हैं, उनमें से 4 ही ऐसे कानून हैं जो समाप्त हो रहे हैं, जिसमें जो संशोधित हो रहे हैं। बाकी संशोधित सभी हो रहे 4 कानून को हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। वो जो 4 कानून का अभी हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने बताया, हो सकता है कि यहां सदन में बैठे हुए लोगों के कान में उस समय माइक न लगा हो, कुछ लोगों के पता न चला हो। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में न्यायालयों में डिले टैक्टिस चलती है। ये सबको पता है। डिले टैक्टिस क्या करना है, नहीं देरी कर दो, क्या करना है, नहीं उलझा दो। तो अब हम ये भी सुनते हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर इसकी चिंता मोदी सरकार कर रही है, हमारे विधि न्याय मंत्री जी कर रहे हैं, तो मैं इसको बहुत बड़ा संशोधन मान रहा हूं और इसके लिए उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। देश में आज अनेक ऐसे कानून हैं जो विधि पुस्तकों में दर्ज है, लेकिन अब वो पहले से अप्रासंगिक हो गए।
अब उनका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं रह गया है, जिन्हें पहले ही नए कानूनों द्वारा प्रतिष्ठापित किया जा चुका है। फिर भी हमारे साथी लोग बोलते हैं तो उनको विरोधी करना है। मैं तो कला जगत से आया हूं सभापति महोदय, और हमारी शिक्षा कहती है कि अच्छी बात कहीं से भी हो तो उसको लेना चाहिए। विपक्ष का ये अर्थ तो कभी रहा नहीं कि कुछ भी कहे तो बस विरोधी करना है खड़ा होके, क्योंकि यहाँ की चर्चा आजकल बहुत देखी जा रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसी को बुरा न लगे, पहले वाले भी अच्छे ही थे, लेकिन जब से मोदी जी बने हैं एक एक व्यक्ति का डिबेट मिलियन मिलियन लोग देख रहे हैं। और ऐसे समय में जब इस डिस्कशन को इतने लोग सुन रहे हैं तो संशोधन की गरिमा को भी समझने की आवश्यकता है। ऐसे कानून न केवल भ्रम पैदा करते हैं बल्कि न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को भी अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। इन 71 कानूनों में वैसे तो बहुत सारे हैं, जिनको साथियों को पढ़ना होगा पढ़ेंगे, लेकिन 2016-2018 में भी हम लोगों ने कई अमेंडमेंट किए जो मुख्य अनुच्छेद में शामिल हो गया है, इसलिए उसका वहां बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, वो केवल भ्रम ही पैदा करेगा। और ये बात हमारे विधि न्याय मंत्री ने समझी है। कई ऐसे कानून हैं जो 2019 में हमने अमेंड किया, अब वो मुख्य कानून के मुख्य धारा में आ गए हैं। 2020 में भी किया, 2021 में भी किया, 2022 और 23 में भी किया, लेकिन वो अमेंडमेंट करने के बाद, ये तो मैं तो थोड़ा सा कम अनुभवी हूँ, हमारे और साथी तो ज़्यादा अनुभव, मैं तो भी तीसरी बार का सांसद हूँ। हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों ने हमें यहाँ भेजा। सभापति महोदय, ये सबको पता है कि अमेंडमेंट का मतलब ही है, संशोधन का मतलब ही है कि उसको मुख्य कानून में शामिल कर लिया जाए, और जब मुख्य कानून में शामिल कर लिए तो उसको वहां बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब इस आधार पे मैं तो एक लाइन हमारे प्रधानमंत्री जी की आजकल भारत के गली गली में हर ऑफिस में चलती है, और वो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन, गुड गवर्नेंस। जब किसी से आशा हो जाती है ना सभापति महोदय समाज की, और वो सही मायने में देश की जनता के दर्द को समझता है, तो ये इन चीजों पे बहुत फोकस रहता है। मुझे आज, मैं जब कहीं जाता हूं देश में बात करने लोगों से, मैं जब लोगों को पूछता हूं भैया आजकल आपको अपने परिचय के लिए टेस्ट तो नहीं कराना पड़ता है गेस्टेड अधिकारी से, तो लोग याद आता है अचानक से, हाँ हाँ भैया आप तो नहीं करना पड़ता है, अब तो हमनी के काम ऐसे ही हो जाता। बिहार में, यूपी में, झारखंड में, जहां जहां लोग जाते हैं, तब उसके पीछे सोचिए कितनी बड़ी सोच होगी। कभी ऐसे ही संशोधन से हुआ था, इस देश में सेल्फ अटेस्टेशन आया था। इस सदन का ये कार्य कितना बड़ा हुआ है। आज हम जो लिखेंगे उसको देश की सरकार मान लेगी, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान सरकार को देश के प्रत्येक व्यक्ति पे विश्वास है, और विश्वास मोदी जी ने दिया है। आज उसी के तहत हम जहां के सांसद हैं दिल्ली में, हम लोग अपनी पुलिस कमेटी के हेड होते हैं जिले के। पहले डीएसपी, डीसीपी, एसीपी, डीसीपी डरते थे कि हम ये केस करके जाएंगे फिर हमें बाद में गवाही देने आनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करता हूं अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री का, जिन्होंने एक कानून बदल करके अब जो वर्तमान में है वही उसका ध्यान रखेगा, वो पद ध्यान देगा, ऐसा करके न जाने कितने करोड़ों लोगों का काम आसान कर दिया। तब मैं जब ये रिपील बिल आया है, मैं आपको चार वो कानून जिनको हम लोग संशोधित कर रहे हैं, बाकी तो हम लोग खत्म कर रहे हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं, उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूं। हमारी एक द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, सभापति महोदय, जब हम कहते हैं ना सर्व, सेंड, गिव, नोटिस, तो इन शब्दों का अर्थ क्या होगा ये हमें ही परिभाषित करना होता है। देश के हजारों केंद्रीय कानून इसी पर निर्भर है, इसलिए
अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, धारा 27 कहती थी, पहले कानून की स्थिति क्या थी? धारा 27 कहती है अगर कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया तो माना जाएगा कि वो समय पे पहुंच गया। जी मैं अब सोचिए, माना जाएगा कि समय पे पहुंच गया, कोर्ट में बहस हो रही है, रजिस्टर्ड पोस्ट अब सेवा व्यवहार में ही नहीं है, समाप्त हो चुकी है। तो जब वो रजिस्टर्ड पोस्ट ही समाप्त हो चुका है तो उसकी जगह स्पीड पोस्ट विथ रजिस्ट्रेशन करना, कानून को सेवा प्रणाली के अनुरूप अपडेट करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। एक जो अभी अभी हमारे विधि मंत्री जी ने बताया, मैं तो सुन के भी हैरान हूं कि हमारे देश में अभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं को ऐसे चोट पहुंचाई जाती थी। अगर ये संशोधन नहीं आता, आप सोचिए कलकत्ता में, चेन्नई में और एक जगह मुंबई में कुछ समुदायों को धारा 213 कहती है, इसमें थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। धारा 213 कहती है कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में भले इनकी वसीयत हो गई, लेकिन जब तक वो प्रोवेट नहीं होगी, न्यायालय से उसको अधिकारता नहीं मिलेगी, तब वहां तक नहीं जाएंगे, उनको नहीं विल माना जाएगा। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी या ईसाई कम्युनिटी के लोगों का विल ही मान लिया जाएगा। ये देश में इतना बड़ा असमानता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को ऐसे चोट, और उसके बाद भी हमारे साथी कह रहे हैं समय की बर्बादी है। मैं समझता हूं अब सभी को विल का जो असली अर्थ है वो यहाँ पर भी लागू होगा। हम अपने साथ साथ विधि न्याय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप कृपया जी हम लास्ट में एक बात करेंगे, डिले टैक्टिस में जब हम बात कर रहे थे, नोटिस कैसे जानी चाहिए, इस पर भी हमने थोड़ा थोड़ा संशोधन की बात की है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस संशोधन के साथ अब डिजास्टर मैनेजमेंट, अंत में मैं सभी लोगों के सामने डिजास्टर पूर्व तैयारी से उसकी तैयारी करेंगे, तब हम उसमें सही तरीके से